हाय यूट्यूब, अदील आपकी खिदमत में। आपके पसंदीदा सेगमेंट आपके सवाल आपके साथ। दोस्तों, आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और कुछ सवालों को लेकर, ये एक ही साहब के सवाल हैं और उनके सवाल ज़रा अच्छे थे जिनको मैंने नोट कर लिया और मैंने कहा कि आपकी खिदमत में लेकर ज़रूर हाज़िर होऊंगा इनको। इनका नाम है ताहा शाहिद। ताहा शाहिद का सबसे पहला सवाल है, क्या रैबिट को सर्दियों में गर्म टेम्परेचर देने के लिए हीटर यूज़ किया जा सकता है? जी ताहा शाहिद, बिल्कुल ऐसा ही है। आप थोड़ा सा टेम्परेचर को, मतलब बाहर के टेम्परेचर को कम करने के लिए अंदर के, आप या तो हीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीटर आपको कॉस्टली पड़ेगा। मेरा उसके लिए एक देसी तरीका ये है कि तगारी या कोई भी एक लोहे का या स्टील का बाउल लेकर उसमें कोयले दहका लीजिए या लकड़ी दहका लीजिए। आग ना लगा के रखिए, दहका लीजिए। खाली दहकने का मतलब ये होता है उसको अंगारा बना लीजिए, मतलब लाल हो जाए, वो सुर्ख हो जाए। जब वो सुर्ख हो जाए तो आग बुझाकर और उसको आप पिंजरे के इर्द गिर्द में, मतलब डायरेक्ट हीट नहीं, यहाँ पे रख दिया इसको डायरेक्ट हीट आ रही है, नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ कहीं मैंने थोड़ा सा इधर करके रख दिया, मतलब पिंजरे से इधर हटा के रख दिया और इसको मैंने चारों तरफ से पैक कर लिया, तो इसकी हीट जो है वो अंदर इनको पैक कर देगी। ये देसी तरीका है, आपको कॉस्टिंग इसकी कम पड़ेगी। आप अगर हीटर यूज़ करेंगे तो हीटर में आपको जो है वो बिजली का ख़र्चा होगा। लकड़ी सस्ती चीज़ है, आप लकड़ी जलाकर और लकड़ी का कोयला बनाकर और उसको चारों तरफ से अगर आप पैक कर लें तो उसकी हीट जो है वो बहुत टाइम तक उसके अंदर रहेगी। और पैक करने के लिए सबसे प्यारी चीज़ जो है वो टाट की बोरी, जिसमें आपकी चीनी, मेरे ख्याल से टाट की बोरी के अंदर आती है, वो जो कपड़े की टाइप की होती है ना, टाट की बोरी जो सूती रस्सी की बनी हुई होती है, वो टाट की बोरी यूज़ कर लीजिए और बोरी के ऊपर जो है वो कैनवस चढ़ा दीजिए, तो हवा भी इंटर नहीं होगी और बोरी काफ़ी हीट रख लेती है अपने अंदर, तो वो हीट को ऑब्ज़र्व कर लेगी, तो आपके सराउंडिंग में सारी हीट हो जाएगी। तो यही काम आप उससे भी कर सकते हैं। ये मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि आपके सवाल थे, आपके सवालों के हिसाब से, और सर्दियाँ आई हुई हैं, तो सर्दियों में हर एक को ये ख्याल करना होता है, तो हीटर आपको कॉस्टली पड़ेगा। हीटर आपको बिजली का ख़र्चा देगा और ये जो मैंने तरीका बताया इसमें आपको बिजली का ख़र्चा नहीं है। तो आप आपके ऊपर, आप हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और तरीका अगर आपके दिमाग में है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका दूसरा सवाल जो है, ताहा शाहिद के ही सारे सवाल हैं। ताहा शाहिद का दूसरा सवाल जो है, रैबिट कम से कम किस टेम्परेचर में रह सकता है? अगर रैबिट के टेम्परेचर की बात की जाए तो रैबिट आफ्टर ऑल हर टेम्परेचर में रह सकता है। गर्मी के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो गर्मी के टेम्परेचर में भी अच्छे खासे टेम्परेचर में 40, 47, 48, 49, 50 पे भी रह सकता है। और अगर सर्दियों में बात की जाए तो माइनस टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव करता है। सिर्फ इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल किया जाता है कि सर्दियों के अंदर, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जहाँ बर्फ़बारी हो रही है वहाँ पे आप इनको मीटिंग ना कराइए, क्योंकि इस टाइम पे इनको अपनी बॉडी के अंदर हीट रखनी होती है, इनकी एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। सर्दियों में या गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर अगर आप देखेंगे तो खरगोश जो है वो सुस्त हो जाता है, इसीलिए बहुत आसानी से जो है शिकार भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को कम से कम यूज़ करता है। क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए होती है, सर्दी से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये अपनी एनर्जी को कम से कम यूज़ करता है, सुस्त होकर बैठा रहता है एक जगह पे, हवा से बचकर एक जगह पे बैठ जाता है, जिससे ये अपनी बॉडी के अंदर की हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है और उससे ये चलता है। लेकिन अगर गर्मी में बात की जाए तो गर्मी में भी ये इसी तरह से करता है कि धूप से, गर्मी से बचकर एक छाँव में बैठ जाता है और सुस्त रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा सुस्त लगेगा, लेज़ी लगेगा। उसकी वजह यही है कि हीट कम से कम एनर्जी यूज़ कर रहा है ताकि जो है वो बॉडी जो है वो गर्मी से लड़ सके। तो टेम्परेचरों में समय रह लेगा, बस बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ गर्मी आपकी 35 से या 37 से एक्सीड कर गई गर्मियों में, तो इनको मीटिंग मत करवाइए। और जहाँ टेम्परेचर माइनस में आया वहाँ इनको मीटिंग मत कराइए। बस ये दो चीज़ों में ख्याल कीजिए। लेकिन खरगोश हर टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये जो है फार्मी, मतलब ये फार्म के अंदर पल रहे होते हैं, फार्मी खरगोश होते हैं, ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं। वाइल्ड खरगोश कर लेता है सर्वाइवल, ये जो फार्म वाले खरगोश हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हाथ में पल रहे हैं, कहीं भाग नहीं रहे, कहीं दौड़ नहीं रहे, एक ही जगह पे बंद हैं। दूसरी चीज़, इनका फार्म भी है, फार्म के बेस के, तो इनका आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ता है कि आपको गर्मियों में थोड़ा सा बाहर से टेम्परेचर अंदर का ठंडा हो। उसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वही टाट की बोरियों के ज़रिए, आप टाट की बोरी पे, अगर यहाँ मैंने टाट की बोरी, मेरे पास हवा सामने से अंदर आ रही है अगर, तो मैंने यहाँ टाट की बोरियाँ लगा दी शेड करके, पहले शेड किया, तकरीबन 3 से 4 फीट का शेड आगे हो,
टाट की बोरी से। ये शेड है और मैं टाट की बोरी इधर लगाऊंगा, इधर लगा के इस पे पानी चलाऊंगा। इस पे पाइपिंग के ज़रिए पानी का फव्वारा चलता रहेगा, जिससे टाट की बोरी गीली रहेगी और सामने से हवा जब दाखिल होगी तो वो पानी की वजह से टेम्परेचर ठंडा होकर हवा अंदर घुसेगी। टाट की बोरी से हवा आर पार होती है, तो बाहर से जब गर्म हवा आई तो पानी की वजह से, टाट की बोरी की वजह से हवा छनते हुए जब निकली तो ठंडी हो गई, और ठंडी होकर इनको मिली तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम हो गया, तो खरगोश सर्वाइव कर लेगा। थोड़ी सी ठंडक आपने प्रोवाइड करनी होगी बाहर के टेम्परेचर से, डायरेक्ट हीट इन पे ना आ रही हो, डायरेक्ट एयर इन पर कांटेक्ट ना कर रही हो, बस इस चीज़ का ख्याल। सर्दियों में भी आपने यही करना है कि टाट की बोरी से आप बंद कर दीजिए और अंदर या तो हीटर हो या फिर आपके जो है कोई आपने तगारी या कोई स्टील का बाउल या कोई लोहे के बाउल के अंदर आपने कोयला या आग लगाई हुई है, जिससे पूरे एरिया में हीट हुई हुई है। फार्म है तो फार्म के अंदर आपने 4-5 कोनों पे 6 कोनों पे आग लगाकर और कोयले दहकाकर छोड़ दिए हैं, तो उनकी हीट जो निकल रही है और बंद किया हुआ है चारों तरफ से, तो वो हीट्स जो है वो उसको चला रही है। थोड़ा ख्याल ये करना है कि बंद बिल्कुल ऐसा बंद ना कर दें कि धुआं भी अंदर ही रह जाए, धुआं निकलने की जगह हो, कि अगर अंदर धुआं स्मोक बन रहा है तो स्मोक निकलने की जगह हो, ऐसा ना हो कि वो दम घुटने की वजह से ना मर जाए खुदा ना खास्ता। तो धुआं निकलने की जगह हो, लेकिन हीट जितनी रुक सकती है रुके। जब आप ऊपर करेंगे तो हीट हमेशा नीचे रहती है, हीट ऊपर नहीं जाती, तो हीट नीचे रहेगी, ऊपर इसका धुआं निकलता चला जाएगा। तो ये सर्दियों में बचने के लिए और गर्मियों में बचने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। बस आपने ये करना है कि बाहर से आपका टेम्परेचर कम हो, बाहर माइनस चल रहा है, आपके पास माइनस से कम हुआ हो। बाहर अगर प्लस में 47-48 चल रहा है तो आपके पास अंदर जो है वो 41, 42, 43 कर दिया होगा आपने। तो ये एक तरीका होता है कि इनको इस तरह से बचा लिया जाता है। इनके तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। गर्मी के टेम्परेचर अप होने पर फीमेल को रेस्ट करा देते हैं, लेकिन सीज़न स्टार्ट होने पर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। ये बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है और बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से इनकाउंटर होते हैं कि गर्मियों में जब वो फीमेल को ब्रेक करा देते हैं और जब ब्रेक ख़त्म होता है, मतलब गर्मियाँ जब ख़त्म हो रही होती हैं, जब टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पे आ रहा होता है, तब वो अपनी फ़ीमेल को प्रेग्नेंट जब अपनी मीटिंग की तरफ लेके जाते हैं तो फीमेल जो है वो मीटिंग नहीं करवाती और बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं उसको वापस मीटिंग में आने के लिए, और बाज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ये बिल्कुल हकीकत बात है और इस प्रॉब्लम से जितनों ने भी फार्म रखा हुआ है हर कोई इस फॉर्म से गुज़रता है, इस प्रॉब्लम से गुज़रता है। उसमें आपको करना कुछ ये होता है कि इसके कुछ सलूशन होते हैं। मेरी एक फ़ीमेल ब्रेक पे थी, लेकिन ब्रेक पे जाने के बाद जब ब्रेक ख़त्म हुआ है तो मैंने इस मेल को जब दी है तो ये इससे मीटिंग नहीं करवा रही है, तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट में एक और मेल होना चाहिए कि मैं इस फीमेल को दूसरे मेल से दूँ। ये पास टाइम पे चूज़ी हो जाती है, जब आप ब्रेक देते हैं ब्रेक के बाद जो है चूज़ी हो जाती है। इस मेल को ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, दूसरे मेल को एक्सेप्ट कर लेगी, या दूसरे को भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, तीसरा एक को भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, चौथे को एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये पास टाइम पे चूज़ी हो जाती है। एक चीज़ ये होती है कि चूज़ी हो गई तो चूज़ी में आपने के पास मेल हो सब्स्टिट्यूट में, तो आप उन मेलों से काम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रेक पे गई हुई है, ब्रेक पे मतलब जैसे पीरियड्स पे गई हुई है, तो पीरियड्स का टाइम होता है तकरीबन 10 से 12 दिन का पीरियड्स का टाइम होता है। 10 से 12 दिन आप हफ्ते हर 4 दिन के बाद आप ट्राई करते रहिए। अगर वो 4-5 मेल हैं आपके पास, उन 5 मेल से जो है वो मीटिंग में नहीं आ रही है वो, तो आप उसको हर 4 दिन के बाद दोबारा ट्राई कीजिए, 4 दिन के बाद दोबारा ट्राई कीजिए, हो सकता है वो पीरियड पे गई हुई और वो वापस पीरियड से आ जाएगी। तीसरी चीज़ ये होती है कि सूरजमुखी के बीज होते हैं, मतलब गर्म चीज़ें, सूरजमुखी का बीज जो होता है वो आप दीजिए, वो उनको इस काम में मदद करता है। दूसरी चीज़ ये होती है एप्पल साइडर विनीगर जो होता है, सेब का सिरका जो होता है, जो काले कलर का सिरका होगा आपका, एप्पल साइडर विनीगर कोई एक छोटा सा बाउल हो ना, इतना बड़ा बाउल हो जिसमें तकरीबन आप समझ लिए कोई 250 ml पानी आ जाए। 250 ml के अंदर आप 1 टीस्पून जो है आप एक डाल सकते हैं, या 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं जाइए। 2 टीस्पून आप डालकर उसके पिंजरे में रखिए, वो उस पानी को पिएगी तो सेब का सिरका जो है वो हेल्प करता है हार्मोन को चेंज करने के लिए, हार्मोन के अंदर जो डिस्टर्बेंस आई हुई है उसको करेक्ट करने के लिए सेब का सिरका बहुत अच्छी चीज़ है और ये कंट्रोलिंग करता है इसको।
तो सेब का सिरका रखिए, उससे जो है इसका मिजाज में चेंजिंग आती है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत प्यारी होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि मीटिंग कराने के लिए ठंडा टाइम सेलेक्ट कीजिए, या तो सुबह का सूरज निकलने से, मतलब सुबह हुई सूरज निकलने के बाद, सूरज जो अभी खाली उठा है ना, जो उसकी रोशनी आना शुरू हुई है, इस टाइम से लेकर आपका तकरीबन समझ लिए कोई 8 बजे या 9 बजे तक का टाइम बेहतरीन है। वरना आपका शाम का टाइम, मतलब शाम का टाइम भी वो जब सूरज नीचे चला गया है, जब सूरज डूबने से 1 घंटे पहले का जो टाइम है ना, सूरज डूबने से 1 घंटे पहले का और उसके बाद डूबने तलक का, ये टाइम बड़ा प्यारा होता है। इस टाइम में मीटिंग ईज़िली हो जाती है। ये 2 टाइम बहुत अच्छे होते हैं, ठंडे टाइम यानी कि जिनको कहा जाए ना कि ठंडे टाइम, रोशनी भी हो ठंडा भी हो, तो ये 2 टाइम इनके बड़े प्यारे होते हैं मीटिंग के लिए। इन टाइमों पे आप ट्राई कीजिए, आपको मीटिंग मिलेगी। उसके अलावा देखें, डिफ़िकल्टी हर एक को आती है, क्योंकि फॉर्म है, फॉर्म पे डिफ़िकल्टी आती है। किसी के पास कोई सॉल्यूशन आ जाता है, किसी के पास कोई। मुझे जो डिफ़िकल्टी आई उनका सॉल्यूशन मैंने इस तरह से किया और मुझे उनकी आउटपुट मिली। मैं ये सुबह और शाम 2 से 3 दफ़ा ट्राई करता हूँ तो हो जाती है। मेल को चेंज कर लेता हूँ तो भी हो जाती है। सेब का सिरका मेरे पास काम कर जाता है और सूरजमुखी के बीज जो है वो भी काम करते हैं। फार्म की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो छोटा सेटअप है, तो ये काम कर जाते हैं मेरे पास। तो मुझे इनसे आउटपुट अच्छी मिली है और देसी तरीके हैं, कोई केमिकल दिए बगैर मैं काम कर लेता हूँ। इसके बाद इनका चौथा सवाल है, क्या मेल रैबिट, ये थोड़ा सा सवाल ज़रा अजीब सा है, लेकिन सवाल तो सवाल होता है और नॉलेज का होता है, तो उसका जिस लेना ज़रूरी है। क्या मेल रैबिट का स्पर्म जो है वो गर्मियों के टेम्परेचर हाई होने से वीक हो जाता है, जिससे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती? नहीं, इस तरह की बात नहीं है कि मेल का स्पर्म जो है वीक हो जाता है। स्पर्म वीक नहीं होता। स्पर्म को, अगर आपको इस किस्म का कोई डाउट है तो अपने खरगोश को गर्मियों में, जो शदीद गर्मियाँ हैं उसमें तो नहीं, लेकिन जब गर्मियाँ ख़त्म हुई, जब आपका सीज़न आया है, तो उसके बाद आप उसको हर 2 दिन के बाद जो है एक छुहारा दे सकते हैं और अखरोट दे सकते हैं। अखरोट बड़ी प्यारी चीज़ है इस मामले में, अखरोट आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप उनको चलगोज़ा दे सकते हैं, ये भी बड़ी प्यारी चीज़ है। तो इन 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि रोज़ाना खिला रहे हो आप। ये हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप खिलाएँ अपना मेल को, तो आपको अगर इस किस्म का कोई डाउट है तो वो डाउट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि फ़ीमेल जो है वो प्रेगनेंसी नहीं लेती है इस टाइम पे, क्योंकि एकदम से ब्रेक के बाद और एकदम मूड उसका जो है वो होता नहीं है, तो आपको उसको दोबारा रूटीन में लाने में टाइम लग जाता है। इसके बाद इनका 5वां सवाल है, क्या बनी को दूध, क्या रैबिट फीमेल बनी बच्चों को दूध पिलाने का टाइम टेबल होता है या नहीं? अच्छा, ये 3 सवाल हैं, तो पहले एक का जवाब दूं कि क्या टाइम टेबल होता है या नहीं। टाइम टेबल एज सच कोई नहीं होता। फीमेल, जब आपकी एक एक्सपीरियंस होल्डर फीमेल है तो उसको ख़ुद पता होता है किस टाइम पे पिलाएगी और किस टाइम पे नहीं पिलाएगी। ये 24 घंटे में 2 दफ़ा बहुत ज़्यादा पिला देती है, बहुत ज़्यादा हुआ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दूध पिलाएगी, इससे ज़्यादा दूध नहीं पिलाती है। 24 घंटे में 24 आवर्स में 2 टाइम्स या 3 टाइम दूध पिलाएगी, इसके अलावा दूध नहीं पिलाती है। तो टाइम टेबल एज सच कुछ नहीं होता। और फीमेल के वीक होने का, फीमेल वीक नहीं होगी, फीमेल सेहतमंद रहेगी अगर दूध पिलाएगी तो। इसके बाद आपका सवाल जो है वो ये है कि क्या फ़ीमेल इससे वीक हो जाती है। दूसरा सवाल था जिसका जवाब मैंने दे दिया, क्या फ़ीमेल इससे वीक हो जाती है, लेकिन फ़ीमेल वीक नहीं होती, फ़ीमेल की सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि अगर वो दूध नहीं पिलाएगी तो उसका दूध जो है उसके थनों में स्टक हो जाएगा और उससे उसको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो दूध पिलाना उसके लिए ज़रूरी है। कुछ बनी को फीड के कम मिलती है, हाँ बिल्कुल, कुछ बनी को कम फीड मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन वो फीमेल जो है ख़ुद ही एडजस्ट कर लेती है। जब वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फीड कराती है तो वो ख़ुद ही एडजस्ट कर लेती है। फिर दूसरी चीज़, जो खरगोश जो जिनको फ़ीड कम मिली होती है, आप अक्सर नोट करेंगे कि अगर आपने नेस्ट बॉक्स रखा हुआ है, फ़ीमेल हमेशा नेस्ट बॉक्स के अंदर नहीं बैठती, नेस्ट बॉक्स से बाहर बैठती है वो। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो नेस्ट बॉक्स से बाहर आते हैं, माँ की खुशबू सूंघते हुए वो बाहर आ जाएंगे और ख़ुद ही आके फ़ीड ले लेंगे माँ से वो। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी नेचुरल अमल है, इसमें ख़ुद ही सेटिंग हो जाती है सब चीज़ों की। तो होपफुली आपको तहा शाहिद और मेरे तमाम दोस्तों को जवाब मिले होंगे और होपफुली आपको मज़ा आया होगा जवाब सुनने के बाद। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। फिर मिलेंगे एज़ ऑलवेज़। अस्सलाम वालेकुम।